सऊदी अरेबिया में 27 लाख लोग भारत के यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। और जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज हर भारत का नागरिक भी जाता है देश को, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से जाता है। तो 27 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर हम जहाँ भी मिले डेलीगेशन ने उनको बताया कि कैसा टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और कैसा निशाना बनाया जा रहा है भारत के नागरिकों को। तो हमारा ये हमने उनके सामने बात रखी कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा लाया जाए। और ये तमाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया उसका मेंबर है FATF का। 2018 में उन्होंने हमारी मदद की थी। उसके बाद हम देखें कि पाकिस्तान पर थोड़ी बहुत रोक टोक लगी उसके ऊपर। तो अच्छी मुलाकातें रहीं, ज़िम्मेदारों से बात रही, उनके भी कंसर्न्स थे, हमने उनको बताया। बाज़ ने कहा कि आप बातचीत का क्या मरहला हो सकता। हमने कहा कि हमने पहले बातचीत की 26/11 के बाद, पठानकोट के बाद, मगर उसका कोई नतीजा निकला नहीं, उल्टा हमको नुकसान ही हुआ। तो ऑल इन ऑल ये तमाम बातें हमने उनके सामने रखी हैं और हमने इनको यही बताया कि जो पाकिस्तान ये जो प्रोपेगेंडा करता है कि एक मुस्लिम कंट्री है, हमने उनके सामने ये बात भी रखा कि भारत में 14.5 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं और ये उनका बोलना बिल्कुल सरासर गलत है। और फिर हम यहाँ पर उनको ये बताए हैं कि देखिए, पिछले साल जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एड दिया 2 बिलियन का। फिर 2024 में सऊदीया ने उनको लोन एक्सटेंड किया 3 बिलियन का। हमने कहा कि पाकिस्तान में तो कोई हो नहीं रहा ना, कोई उनका इकॉनमी स्टेबल नहीं हो रही, उल्टा पैसा हमारे अपने गरीबों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमने उनको बताया कि पाकिस्तान अपने डिफेंस का बजट उनका 2.6% है GDP का और भारत का 1.9% है। तो ये कंट्रास्टिंग हमने बताया कि फिर करीब हमारा $50 बिलियन का उनसे हमारा ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है। और फिर हमने उस पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का मैंने उसको बताया। सऊदी अरेबिया में 27 लाख लोग भारत के यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। और जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज हर भारत का नागरिक भी जाता है देश को, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से जाता है। तो 27 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर हम जहाँ भी मिले डेलीगेशन ने उनको बताया कि कैसा टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और कैसा निशाना बनाया जा रहा है भारत के नागरिकों को। तो हमारा ये हमने उनके सामने बात रखी कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा लाया जाए। और ये तमाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया उसका मेंबर है FATF का। 2018 में उन्होंने हमारी मदद की थी। उसके बाद हम देखें कि पाकिस्तान पर थोड़ी बहुत रोक टोक लगी उसके ऊपर। तो अच्छी मुलाकातें रहीं, ज़िम्मेदारों से बात रही, उनके भी कंसर्न्स थे, हमने उनको बताया। बाज़ ने कहा कि आप बातचीत का क्या मरहला हो सकता। हमने कहा कि हमने पहले बातचीत की 26/11 के बाद, पठानकोट के बाद, मगर उसका कोई नतीजा निकला नहीं, उल्टा हमको नुकसान ही हुआ। तो ऑल इन ऑल ये तमाम बातें हमने उनके सामने रखी हैं और हमने इनको ये बताया कि जो पाकिस्तान ये जो प्रोपेगेंडा करता है कि एक मुस्लिम कंट्री है, हमने उनके सामने ये बात भी रखा कि भारत में 14.5 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं और ये उनका बोलना बिल्कुल सरासर गलत है। और फिर हम यहाँ पर उनको ये बताए हैं कि देखिए, पिछले साल जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एड दिया 2 बिलियन का। फिर 2024 में सऊदीया ने उनको लोन एक्सटेंड किया 3 बिलियन का। हमने कहा कि पाकिस्तान में तो कोई हो नहीं रहा ना, कोई उनका इकॉनमी स्टेबल नहीं हो रही, उल्टा पैसा हमारे अपने गरीबों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमने उनको बताया कि पाकिस्तान अपने डिफेंस का बजट उनका 2.6% है GDP का और भारत का 1.9% है। तो ये कंट्रास्टिंग हमने बताया कि फिर करीब हमारा $50 बिलियन का उनसे हमारा ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है। और फिर हमने उस पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का मैंने उसको बताया। सऊदी अरेबिया में 27 लाख लोग भारत के यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। और जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज हर भारत का नागरिक भी जाता है देश को, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से जाता है। तो 27 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर हम जहाँ भी मिले डेलीगेशन ने उनको बताया कि कैसा टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और कैसा निशाना बनाया जा रहा है भारत के नागरिकों को। तो हमारा ये हमने उनके सामने बात रखी
कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा लाया जाए और ये तमाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया उसका मेंबर है FATF का। 2018 में उन्होंने हमारी मदद की थी। उसके बाद हम देखें कि पाकिस्तान पर थोड़ी बहुत रोक टोक लगी उसके ऊपर। तो अच्छी मुलाकातें रहीं, ज़िम्मेदारों से बात रही, उनके भी कंसर्न्स थे, हमने उनको बताया। बाज़ ने कहा कि आप बातचीत का क्या मरेला हो सकता। हमने कहा कि हमने पहले बातचीत की 26/11 के बाद, पठानकोट के बाद, मगर उसका कोई नतीजा निकला नहीं, उल्टा हमको नुकसान ही हुआ। तो ऑल इन ऑल ये तमाम बातें हमने उनके सामने रखी हैं और हमने इनको ये बताया कि जो पाकिस्तान ये जो प्रोपेगेंडा करता है कि एक मुस्लिम कंट्री है, हमने उनके सामने ये बात भी रखा कि भारत में 14.5 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं और ये उनका बोलना बिल्कुल सरासर गलत है। और फिर हम यहाँ पर उनको ये बताए हैं कि देखिए, पिछले साल जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एड दिया 2 बिलियन का। फिर 2024 में सऊदीया ने उनको लोन एक्सटेंड किया 3 बिलियन का। हमने कहा कि पाकिस्तान में तो कोई हो नहीं रहा ना, कोई उनका इकॉनमी स्टेबल नहीं हो रही, उल्टा पैसा हमारे अपने गरीबों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमने उनको बताया कि पाकिस्तान अपने डिफेंस का बजट उनका 2.6% है GDP का और भारत का 1.9% है। तो ये कंट्रास्टिंग हमने बताया कि फिर करीब हमारा $50 बिलियन का उनसे हमारा ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है। और फिर हमने उस पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का मैंने उसको बताया। सऊदी अरेबिया में 27 लाख लोग भारत के यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं और जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज हर भारत का नागरिक भी जाता है देश को, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से जाता है। तो 27 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर हम जहाँ भी मिले डेलीगेशन ने उनको बताया कि कैसा टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और कैसा निशाना बनाया जा रहा है भारत के नागरिकों को। तो हमारा ये हमने उनके सामने बात रखी कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा लाया जाए और ये तमाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया उसका मेंबर है FATF का। 2018 में उन्होंने हमारी मदद की थी। उसके बाद हम देखें कि पाकिस्तान पर थोड़ी बहुत रोक टोक लगी उसके ऊपर। तो अच्छी मुलाकातें रहीं, ज़िम्मेदारों से बात रही, उनके भी कंसर्न्स थे, हमने उनको बताया। बाज़ ने कहा कि आप बातचीत का क्या मरेला हो सकता। हमने कहा कि हमने पहले बातचीत की 26/11 के बाद, पठानकोट के बाद, मगर उसका कोई नतीजा निकला नहीं, उल्टा हमको नुकसान ही हुआ। तो ऑल इन ऑल ये तमाम बातें हमने उनके सामने रखी हैं और हमने इनको ये बताया कि जो पाकिस्तान ये जो प्रोपेगेंडा करता है कि एक मुस्लिम कंट्री है, हमने उनके सामने ये बात भी रखा कि भारत में 14.5 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं और ये उनका बोलना बिल्कुल सरासर गलत है। और फिर हम यहाँ पर उनको ये बताए हैं कि देखिए, पिछले साल जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एड दिया 2 बिलियन का। फिर 2024 में सऊदीया ने उनको लोन एक्सटेंड किया 3 बिलियन का। हमने कहा कि पाकिस्तान में तो कोई हो नहीं रहा ना, कोई उनका इकॉनमी स्टेबल नहीं हो रही, उल्टा पैसा हमारे अपने गरीबों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा।